नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी, देखिए, दादर और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी है? किसमें? दादर और नगर हवेली में कितनी महिला साक्षरता दर होगी? क्या 64.32 होगी, 61.12 होगी, 68.43 होगी या 76.48 होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कितनी है वहां की? 64.32 होगी। कितनी होगी? 64.32 होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गुरु वेम्पति चिन्ना, कौन से गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किस नृत्य शैली से संबंधित होंगे वो? तो सही आंसर क्या होगा? तो किससे होंगे? क्या कुचिपुड़ी से होंगे, मणिपुरी से, उड़ीसी से या भरतनाट्यम से? तो किससे होंगे? सही आंसर क्या होगा? तो किससे होंगे? कुचिपुड़ी से होंगे। किससे होंगे? कुचिपुड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का होगा? तो ये आंध्र प्रदेश का होगा। किसका होगा? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का होगा। प्रदेश का। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या 7 वर्ष होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष या कितना, 2 वर्ष? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद देखिए किस में आते हैं? अनुच्छेद 52 से 62 तक। किस में आते हैं? अनुच्छेद 52 से 62 तक आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय किस में बनाया गया है? कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय किस में बनाया गया है? तो क्या वृत्त में होगा, मृत से है, मगध में या कुरु में? तो किस में है ये? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो किस में बनाया गया है ये? मगध में होगा। किस में होगा? मगध में। 4 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर सी, मगध में होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण कौन सी परत होगी? क्या ब्रह्मंडल होगी, मध्य मंडल होगी, क्षोभ मंडल होगी या समताप मंडल होगी? तो वो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन से, देखिए, सजीवों के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है? वो होती है क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस त्योहार को मनाया जाता है? किसके? खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में। तो कौन सा होता है? या वैसाखी होता है, गुरु पर्व होता है, लोहड़ी होता है या बसंत पंचमी होती है? तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन सा मनाया जाता है? वो वैसाखी होता है। कौन सा त्योहार होता है? वैसाखी। कौन सा होगा? वैसाखी होगा। वैसाखी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ए, वैसाखी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गुरु विपिन सिंह, कौन से, देखिए, गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कालिदास, देखिए, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। कौन है? गुरु विपिन सिंह होंगे। तो किस नृत्य शैली से संबंधित होगा इनका? क्या उड़ीसी से होगा, कुचिपुड़ी से, कथकली से या मणिपुर से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किससे होगा इनका? मणिपुरी से होगा। किससे होगा? मणिपुरी से। मणिपुरी किस राज्य का होगा? तो ये मणिपुर का होगा। किसका होगा? मणिपुर का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कालिदास सम्मान किस राज्य का होगा? तो ये किसका होगा? ये किसका होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश का। किसका होगा? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था? तो कौन सी साक्षरता दर थी जिसमें, देखिए, पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर था? तो वो कौन सी होगी? क्या 1981 की, 1971, 1991 या 2001 की होगी? तो वो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सी जनगणना थी वो? 1991 वाली थी। कौन सी थी? 1991 वाली। कौन सी? 1981 वाली, सॉरी, 1981 वाली थी। कौन सी थी? 1981 की। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस अधिनियम के तहत प्रांतों
को कानून बनाने और संशोधित करने के लिए विधायी शक्ति बहाल की गई थी। कौन सी, देखिए, प्रांतों में कानून बनाने और संशोधन करने के लिए विधायी शक्ति बहाल की गई। तो किस किस अधिनियम के तहत की गई थी? क्या वे अधिनियम 1773 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या भारतीय परिषद 1909 के तहत? तो सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसके तहत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके? 1861 के तहत की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 9 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो किसके किसके बीच? 1987 से लेकर 1992 के बीच। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे उस समय? के ज्ञानी जैल सिंह थे, शंकर दयाल शर्मा थे, आर वेंकट रमन थे, या फरुखुद्दीन अली अहमद थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कौन होंगे उस टाइम के? कौन होंगे? आर वेंकट रमन होंगे। कौन होंगे? आर वेंकट रमन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? देखिए, प्रथम सिख थे। कौन थे? सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होंगे? तो जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे? जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम कौन? जाकिर हुसैन। सिख कौन थे? वो कौन? ज्ञानी जैल सिंह होंगे। और प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है, इंदिरा सागर कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये क्या राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो किस में होगी ये? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में होगी। किस में होगी? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। किस में होगी? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? क्या विश्व व्यापार संगठन से, अफ्रीकी एकता संगठन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, या विश्व मौसम विकास संगठन से? तो किससे अलग होने की घोषणा की है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किससे की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। तो WHO से अलग होने की बात की है। किससे? WHO से अलग होने की बात की है इन्होंने। सही आंसर क्या होगा? घोषणा कर दी है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश कॉफी उत्पादक में कौन सा होगा वो? तो कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा। क्या देखिए, भारत होगा, ब्राजील होगा, थाईलैंड होगा, या इंडोनेशिया होगा? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो वो कौन सा होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? वो भारत है। कौन सा होगा? भारत होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कौन सा होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किस राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो देखिए, न्यायपालिका की शक्तियां नहीं होती, कौन सा? राज्य न्यायिका सैन्य शक्ति नहीं होती है, कार्यकारी शक्तियां नहीं होती, या विधायी शक्ति नहीं होती? तो इसमें से कौन सी नहीं होती है पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सी नहीं होती? सैन्य शक्ति नहीं होती है। कौन सी नहीं होती? सैन्य शक्ति। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से चयनित किया गया था? चयनित, सम्मानित कहें, सम्मानित किया गया था। तो किसमें? देखिए, संगीतकार थे। 2019 की बात हो रही है। तो 2019 में कितने लोगों को मिला था? तो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। कितने लोगों को मिला था? 3। तो उनमें से किसको किया गया था उस टाइम पर? क्या पंडित रविशंकर को, लता मंगेशकर को, या भूपेन हजारी को, या पंडित भीमचंद जोशी को? तो किसे मिला था? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो देखिए, ना ही पंडित रविशंकर को मिला, लता मंगेशकर को नहीं मिला था, ना ही भीमचंद जोशी को। तो किसे मिला था? भूपेन हजारी को मिला था। किसे मिला था 2019 में? भूपेन हजारी को। तो सही आंसर क्या होगा? क्या सी सही होगा? लता मंगेशकर को कब मिलता है? 2001 में मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 2025 में 24 में कितने लोगों को मिला है? तो 2024 में कितने? 5 लोगों को मिला है। कितने? 5 लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखिए 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो क्या देखिए, विज्ञान सोच को विकसित करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया? क्या देखिए 51A(H) में होगा, 51A(K) में होगा, या 51A(I) में होगा, या 51A(B) में होगा। तो किस में ये सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किस में कहा गया? ये 51A(H) में कहा गया। किसमें? 51, देखिए 51A(H) में, इसमें H में। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की कब 1897 में किसने स्थापना की थी? क्या श्री अरविंदो ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राममोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 17 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? अप्सरा। अप्सरा किसने लिखा है? तो अप्सरा के राइटर कौन होंगे? तो किसने लिखा है? क्या जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या सुमित्रा नंद पंत ने? तो किसने लिखा है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 18 का। तो किसने लिखा है ये? तो किसका है ये? सुमित्रानंद पंत का हुआ। किसका हुआ? सुमित्रानंद पंत का हुआ। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख रचना कौन सी है? वो होगी कामयानी। कौन सी होगी? कामयानी। कामयानी। महादेवी वर्मा की कौन सी होगी सबसे प्रसिद्ध? यामा होगी। कौन सी होगी? यामा, जो बार बार पूछी जाती है। तो सही आंसर देखिए कौन सी? सूर्यकांत निराला जी की कौन सी होगी? तो वो होगी सातवां घोड़ा। कौन सी होगी? सातवां घोड़ा। सही आंसर क्या हुआ? तो इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, देखिए सीधे हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो कौन सा होगा? क्या 32, 34 होगा, 32 होगा, 31 या 33? तो किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है वो? 32 के तहत। किसके? 32 के तहत। 32 अनुच्छेद में कितनी देखिए रेट जारी होती है? क्या होती है? रेट। कितने प्रकार की कितनी होती है? 5 रेट जारी करता है। कितनी? 5 रेट ये जारी करता है। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों का तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? तो ऋग्वेद में देखो किसे किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? क्या इंद्र को, मारुत को, अग्नि को, या वरुण को? तो किस देवता को जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसे जाना जाता है? वो इंद्र देवता को। किसे जाना जाता है? इंद्र देवता को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कौन से? दीप वंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित होंगे? तो कौन किससे? मौर्य काल की जानकारी के अनुसार कौन से होंगे? दीप वंश और कौन से? महावंश। तो किस किस देश से संबंधित होंगे? क्या चीन से, भारत से, म्यांमार से, या श्रीलंका से? तो किससे होंगे? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किससे संबंधित है? श्रीलंका से होंगे। किससे होंगे? श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 21 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? तो कौन सा होगा? किसमें? देखिए पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में। तो वो कौन सा होगा? क्या यूनेस्को होगा, विश्व बैंक होगा, यूएनडीपी होगा, या यूनिसेफ होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन है इसमें शामिल? कौन सा होगा? वो यूनेस्को होगा। कौन सा होगा? यूनेस्को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 22 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 क्या कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद होंगे जो मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद, जो अनुच्छेद होंगे जो आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन से होंगे? कि 30, वो 31 और 32 होगा, 17 और 18 होगा, 20 और 21 होगा, या 29 और 30 होगा? तो कौन से होंगे? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन से होंगे? 20 और 21 होंगे। कौन से होंगे? 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं
जो निलंबित नहीं किए जा सकते आपातकाल के भी समय पर। देखिए 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, गिरफ्तारी से सारक्षण होगा। किससे होगा, गिरफ्तारी से कुछ दिशा में सारक्षण। 21 में क्या होगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता होगी। क्या होगी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता होगी। और देखिए 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत होगा। क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। 18 में क्या होगा, उपाधियों का अंत होगा। क्या होगा, उपाधियों का अंत। किसका अंत होगा, उपाधि, उपाधियों का अंत होगा। 29 में क्या होगा, उसमें इसमें धर्म और 30 में भी धर्म से रिलेटेड है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, ये खत्म कर दिया है। तो 32 में क्या हुआ, इसमें इसे ये रेट जारी करता है। क्या रेट जारी करता है, 32 क्या करता है, रेट, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 का रहता है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। कौन सी, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कि ये किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सी बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जब ये चौथी पंचवर्षीय योजना में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्या 20 बैंकों का, 6 का, 14 का या 10 बैंकों का। तो कितनों का हुआ था, सही आंसर क्या होगा, 24 का। तो कितनी, 14 बैंकों का हुआ था। कितनी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही आंसर क्या होगा 24 का, तो सी सही होगा। 24 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम, कितनी, देखिए 1 लाख से कम, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कौन से होंगे। तो यूटी कौन से होंगे, 1 लाख से जनसंख्या में, क्या दमन और दीप होगा, दादर और नगर हवेली होगा, लक्षद्वीप होगा या पुदुचेरी होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कौन सा है, लक्षद्वीप होगा। कौन सा होगा, लक्षद्वीप। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। इसकी देखिए साक्षरता दर सबसे अधिक होगी यूटी में, किसकी, इसकी सबसे अधिक। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, 26 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कौन सा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष से, क्या 1902 में, 1878 में, 1919 में या 1859 में। तो कब पारित किया गया था ये, सही आंसर क्या होगा 26 का। तो कब हुआ था ये, 1878 में होता है। कब होता है ये, 1878 में होता है। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 26 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत को शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन होगा, देखिए अकबर के दरबार का कौन है, हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय विधा का विकास किया था इसने। तो वो नवरत्नों में शामिल था। तो कौन होगा, क्या अमीर खुसरो होगा, तानसेन होगा, स्वामी हरिदास होगा या मीराबाई हो। तो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो वो कौन होगा, तानसेन होगा। कौन होगा, वो तानसेन। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। कौन होगा, तानसेन। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पद किस वर्ष जीता था। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत ने कब जीता था, किसमें, हॉकी में। तो कब, 1922 में, 1956 में, 1960 में या 1928 में। तो कब जीता था, सही आंसर क्या होगा 28 का। तो वो कब जीता था, 1928 में जीता था। कब जीता था, 1928 में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल किसमें, हॉकी में जीता था। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, 10 मई 1857 को ब्रिटेन भारत ने 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था। तो जो 1857 का विद्रोह यानी 1857 क्रांति का है, इसे क्या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब, किस शहर से शुरू होता है, क्या कानपुर से, झांसी से, दिल्ली से या मेरठ से। तो कहाँ से होता है, सही आंसर क्या होगा 29 का। तो कहाँ से होता है ये, मेरठ से शुरू होता है। कहाँ से होता है, मेरठ से। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा 29 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश है। तो भारत का कैमी नंबर का देश होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत का कौन सा स्थान होगा। तो देखिए 8वां स्थान होगा, 5वां, 7वां
6वां या 7वां, तो कौन सा स्थान होगा? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन सा 7वां स्थान है किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से? सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा, 30 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से होगा? क्या हॉकी से होगा, फुटबॉल से होगा, बैडमिंटन से होगा या क्रिकेट से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा ये? फुटबॉल से होगा। किससे होगा? फुटबॉल से। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए डूरंड कप सबसे पुराना कप है ये, किसका? उसका, फुटबॉल का। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 क्या कहता है कौन सा पोष मेला, कौन सा होगा पोष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो किस में मनाया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो किस राज्य का होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसका होगा? ये पश्चिम बंगाल का होगा। किसका होगा? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी तो कब होती है? क्या 1951, 1954, 1953 या 1952 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कब हुई थी? ये 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा, 33 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है हड़प नीति, कौन सी हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो किसके हड़प नीति किसने तैयार की थी ये? क्या लॉर्ड वेल्जिस ने, लॉर्ड म्यू ने या डलहौजी ने या कैंगिन ने? तो किसने शुरू की थी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसने की थी? डलहौजी ने। हड़प नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी कारण हुई थी, किसके? हड़प नीति के कारण। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो कौन सा 1817 में? 1817 में खुर्दा विद्रोह जो हुआ था तो ये कहां पर हुआ? मद्रास, बंगाल में, उड़ीसा में या संयुक्त प्रांत में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 35 का? तो कहां पर हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। सही आंसर क्या हुआ? सी हुआ। देखिए संयुक्त प्रांत किसे? उत्तर प्रदेश से कहते हैं। किससे? पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूर्ण अर्थ क्या है? तो एलपीडब्ल्यू का मतलब क्या है? क्या लेग बिफोर विकेट होगा, लेग बिटवीन विकेट होगा, लेग ब्रेक विकेट होगा, लेग वाइड वन विकेट होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो क्या मतलब हुआ एलपीडब्ल्यू का? तो क्या होगा? लेग बिफोर विकेट होगा। क्या होगा? लेग बिफोर विकेट होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 36 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है भारत में वायु स्पीक रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा होगा? कौन सा वायु स्पीक रिजर्व कौन सा होगा? क्या पूर्वी घाट होगा, सुंदरबन होगा, पश्चिमी घाट होगा या मिजो पर्वत होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो वो कौन सा है? सुंदरबन होगा। कौन सा होगा? सुंदरबन होगा। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में होगा। किसमें होगा? पश्चिम बंगाल में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी कौन सी होगी? क्या हनोई होगी, बाली होगी, बैकाक होगी या पोर्ट विलियम होगी? तो वो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो वो कौन सी होगी? हनोई होगी। कौन सी होगी? हनोई होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 38 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 का कहता है शब्द श्वेतंबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ होगा? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या यहूदी धर्म से? तो किससे जुड़ा हुआ होगा? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किससे होगा ये? किससे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे होगा? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा 39 का? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का कहता है किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो क्या सिपाही विद्रोह को कहा जाता है, भीम कोरेगांव युद्ध को, बक्सर की लड़ाई को या प्लासी की लड़ाई को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? सिपाही विद्रोह को। किसे? सिपाही विद्रोह। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये कब होता है? तो ये 1857 में। कब होता है? 1857 में होता है। सही आंसर क्या होगा 40 का? तो ए होगा। ये देखिए बक्सर और प्लासी की जो लड़ाई हुई थी तो इसी से अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया था। किसने? अंग्रेजों ने भारत में इन दोनों युद्धों से ही प्रवेश किया था। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है
दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा होगा? क्या उत्तरी अमेरिका होगा, एशिया होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा या अफ्रीका होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका होगा। कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा एशिया होगा। सबसे बड़ा क्या होगा? ये बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा एशिया होगा। और चौथे स्थान में पूछा तो कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का रहता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? क्या बेंटिंग होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा या म्यू होगा या क्लाइव होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन होगा? हेस्टिंग होगा। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 42 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो जो संसद की बैठक का पहला घंटा होता है तो ये किसके लिए होता है? कि शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, विशेष अधिकार घंटा होता है या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है? तो क्या होता है इसमें? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होता है? ये प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 43 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 का कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्या 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 44 का? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 44 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है? तो किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है? तो गुरुमुखी लिपि में, कंदवा लिपि में, शारदा लिपि में या मोदी लिपि में? तो किस में लिखी गई है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किसमें है? गुरुमुखी लिपि में होगी। किसमें होगी? गुरुमुखी लिपि में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 45 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दीन पनाही नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा ना करा सका? तो दीन पनाही नामक शहर की नींव किसने रखी थी? क्या हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो किसने रखी थी? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो किसने रखी थी ये? तो किसने रखी थी? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 46 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 का रहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होंगे? क्या मोहम्मद इकबाल होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे या मनमोहन सिंह होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कौन होंगे? जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे? जाकिर हुसैन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सेवा समिति की स्थापना कौन थे? तो सेवा समिति के संस्थापक कौन होंगे? क्या हरदयाल नाथ कुंजेरू होंगे, जॉन नैक्सन होंगे या हफरोज होंगे या ज्योतिबा फूले होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो कौन होंगे? हरदयाल नाथ कुंजेरू होंगे। सही आंसर क्या होगा 48 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? क्या लाइबेरिया होगा, चीन होगा, थाईलैंड होगा या श्रीलंका होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? वो थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए थाईलैंड को सफेद हाथियों का भी देश कहते हैं। किसमें? इसमें सफेद हाथी होते हैं। कैसे? सफेद सफेद हाथी, हाथियों का देश कहा जाता है ये। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? क्या 1825 में हुआ, 1500 में या 1600 में या 1556 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या हुआ? तो कब हुआ था ये? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। फर्स्ट कब होता है? तो फर्स्ट होता है ये 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पहला हुआ था। दूसरा कब हुआ था? ये 1556 में। कुल कितने हुए थे? 3 हुए थे। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।